भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 156 एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन्स की दवाएं शामिल हैं। जांच में पाया गया कि ये दवाएं स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी से टिकट देने के सवाल पर कहा कि यह एक हाइपोथेटिकल सवाल है। हरियाणा में खेलों की संस्कृति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। उसमें पूरे देश को 36 मेडल मिले थे, जिसमें 22 केवल हरियाणा के थे। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन अल-कायदा से प्रभावित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस मॉड्यूल को रांची का रहने वाला एक डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां अफ्रीकी देश कांगो में बीते एक सप्ताह में 1000 से भी अधिक मंकी पॉक्स के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अफ्रीकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने महाद्वीप पर इसके बढ़ते खतरे से लड़ने के लिए आवश्यक टीकों की मांग की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही अफ्रीका में प्रकोप को वैश्विक आपातकाल घोषित कर चुका है। मंकी पॉक्स वायरस उसी परिवार से संबंधित है जिनसे चेचक होता है, लेकिन यह बुखार, ठंड लगना और शरीर में दर्द जैसे हल्के लक्षण पैदा करता है। वहीं सूडान में अर्धसैनिक समूह के लड़ाकों ने एक गांव में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी को अंजाम देने के बाद महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 85 लोगों की हत्या कर दी। इससे पूरे गांव में दहशत फैल गई है। देश में 18 महीने से जारी विनाशकारी संघर्ष में रक्तपात की यह ताजा घटना है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर, जहां ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने ज्यादा उत्पादन सप्लाई चेन के वर्टिकल इंटीग्रेशन और घरेलू स्तर पर उत्पादित बैटरी के आधार पर प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप तैयार किया है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल ने कहा कि हालांकि इलेक्ट्रिक कार बनाने की योजना फिलहाल टाल दी गई है। उन्होंने कहा कि कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाएगी जिनकी भारतीयों को सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनमें से सबसे ज्यादा टू व्हीलर और 3 व्हीलर हैं। वहीं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े मामले पर शेयर बाजार के साथ अपनी प्रतिक्रिया शेयर की है। एयरलाइन कंपनी ने कहा कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े कुल 3,50,299 रुपए के जुर्माने वाले 2 आदेशों को चुनौती देगी। बताते चलें कि ओडिशा में जीएसटी के मामले में इंडिगो पर 1,77,046 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब खबरें खेल जगत से, जहां नीरज चोपड़ा, जिन्हें भारत का गोल्डन बॉय कहा गया है, एक बार फिर से चर्चा में हैं। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता नीरज ने इस हफ्ते की शुरुआत में पुष्टि की थी कि वह लुसाने डायमंड लीग में भाग लेंगे। नीरज की यह प्रतियोगिता इस साल की उनकी दूसरी डायमंड लीग मीट है, जिसमें वे हिस्सा लेने जा रहे हैं। वहीं पैरालंपिक 2024 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में आयोजित होने जा रहा है। इस बार भारत से 84 सदस्यीय टीम 12 अलग अलग खेलों में अपनी काबिलियत दिखाएगी। भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया का मानना है कि इस बार भारत कम से कम 25 पदक जीत सकता है, जो कि देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए भारती न्यूज पर। भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड।
यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।